Hello everyone, welcome to the next class and today we are going to talk about the cell theory. And if you are new to the channel, please like, subscribe and please click on the bell icon button and that will help you for updating the next video. And मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। एक्चुअल में सेल क्या होता है और कैसे जो है सेल डिस्कवर हुआ और सेल के अंदर ऐसी कौन सी पर्टिकुलर चीजें हैं जो सेल को हेल्प करती हैं हमें एनालाइज करने में, उसे जानने में। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। नाइन्थ क्लास में जो है हम सेल चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, बट ऑल्सो ये हमें बहुत सारी चीजों को हेल्प करता है क्योंकि ये हमारी बायोलॉजी का बेस है। अगर आपको सेल चैप्टर नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आपको बायोलॉजी भी समझ में आएगी। बायोलॉजी को अगर समझना है तो आपको सेल चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, सेल की नॉलेज होनी चाहिए, उसके सारे जो भी उसके फंक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेल एक ऐसी चीज है कि अगर आपको इसकी नॉलेज है तभी आप बायोलॉजी के बहुत सारे, आई थिंक 70 to 80% जो कंसेप्ट हैं आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सिक्स्थ क्लास से आपको जो है साइंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, साइंस आप पढ़ते हो। फिर आपको सेवेंथ क्लास में आपको बहुत सारी चीजें जो हैं आती हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर आता है आपको, और प्लांट्स का, एनिमल्स का, और फिर आपको आता है उसके बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। एट स्टैंडर्ड आता है, एट स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो तो आपका क्रॉप्स का होता है, बट जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आता है एट क्लास का, वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है, जिसमें आप बहुत सारे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हो। फिर आगे चल के आप और भी चीजें सीखते हो, समझते हो, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। फिर आपको प्लांट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जाइलम, फिलोएम, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सेल आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें एक्चुअल में सेल से ही बनी है। बट जो सेल चैप्टर है, मेरे ख्याल से सेल चैप्टर जो है वो बच्चों को उसकी नॉलेज हमें दे देनी चाहिए स्टार्टिंग से, बचपन से ही हमें उनका बेस स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर आपका मेडिकल फील्ड में जाना है या बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है या आप चाहते हो कि आप बायोलॉजी में आगे कुछ करें या बने, तो आपको सेल आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलूंगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में या थर्ड क्लास में, तभी आप उसको सेल चैप्टर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज देना शुरू कर दीजिए। नाइन्थ क्लास में हमें बेसिकली सेल चैप्टर देखने को मिलता है, और नाइन्थ क्लास में आप इसको पढ़ते हो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बट ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, कौन सी ऐसे इसके क्राइटेरियाज हैं, ये सब हम इस वीडियो में, इस सीरीज में जानेंगे। राइट। आगे बढ़ने से पहले तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी क्लास में। हमारा ये जो मोटो है, ये आप सबको नॉलेज गेन करना है। सो दिस क्लास विल बी गोइंग ऑन द चैप्टर, बी टिपिकली ऑन द सेल चैप्टर। राइट। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आप ये छोटी छोटी वीडियोस जो है आपको हेल्प करेंगे आपका जो बेस है उसको स्ट्रांग करने में, ताकि आप चीजों को बिना बोर हुए बहुत अच्छे से ग्रैप्स कर सको। और आगे चल के आप चाहे नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, प्लस वन प्लस टू, आप चाहे ग्रेजुएशन भी आप अगर बायोलॉजी फील्ड में करना चाहते हो, तो ये आप सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राइट, तब भी आपको ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। और चाहे बोर्ड लेवल से लेकर के यूपीएससी लेवल तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में या हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेल की। एंड वेलकम टू द क्लास अगेन। सो सेल के बारे में आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा कि सेल एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स। आज हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में और इन क्वेश्चंस को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में सेल होता क्या है। व्हाट इज द सेल, हाउ वाज इट डिस्कवर्ड, ये कैसे डिस्कवर हुआ, व्हाट आर द टेनेट्स ऑफ द सेल्स। ठीक है। और इन सब चीजों को हम जानेंगे, समझेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज अ सेल, कि सेल होता क्या है। सेल इज द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। दे केम इन ऑल शेप्स एंड साइज। Some cells are small and can only be observed under the microscope, but some are large enough to be held like eggs. सेल एक बहुत ही छोटी सी ब्लॉक है हमारी लाइफ की। इनको हम लाइफ का वो पार्ट भी बोल सकते हैं कि जिससे लाइफ बनती है या स्टार्ट होती है। सेल एक लाइफ की यूनिट है। सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि एक सेल फिर एक के साथ दूसरा सेल जुड़ता है, दूसरे के साथ तीसरा सेल जुड़ता है, ऐसे बहुत सारे सेल जुड़कर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हजारों करोड़ों सेल्स प्रेजेंट है, राइट। ये हम सबको पता है। हमने सुना होगा कि आपने, हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं,
और भी बहुत प्रकार के सेल होते हैं। जब हम कभी बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि नासा ने उस प्लैनेट के ऊपर लाइफ खोजने के लिए एक मिशन को भेजा है, या मून के ऊपर लाइफ खोजने के लिए हमने मिशन किया है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पे जाके हमें इंसान नजर आएंगे, हमारे जैसे इंसान वहां पे चल फिर रहे होंगे। नहीं, एक्चुअल में हम ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक कोई सेल ही मिल जाए। एक छोटा सा सेल भी तो एक लाइफ का पार्ट है। एक छोटा सा सेल भी तो वही चीजें परफॉर्म कर रहा है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। एक सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे जैसे, चाहे उसका साइज छोटा है तो क्या हुआ। क्योंकि हम हमको पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हो, जो रेस्पिरेशन करते हो, जो एक्सक्रीशन करते हो, जो रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करें। राइट। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो शायद सेल्स के अंदर भी ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है। सेल्स ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, और एक्सक्रीशन भी करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालते हैं, और रेस्पिरेशन भी करते हैं। सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हमारी लाइफ का। सेल्स को पढ़ना समझना उतना ही आसान है जितना अपने बारे में पढ़ना, पर उतना ही मुश्किल भी। तो सेल्स को हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोला? चलिए एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। हमने सोचा कि हम एक छोटा सा अपना घर बनाएंगे। अब घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। वो सारा रॉ मटेरियल क्या कुछ हो सकता है जब हमें घर बनाना है? हमें ईंटें चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें लोहे के सरिये चाहिए, राइट, हमें पानी चाहिए, तभी तो कुछ होगा। और लेबर, लेबर मतलब हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, हमें चीजों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, चीजों को टिपिकली लगाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। लेबर क्या करती है? उन सारे चीजों को, मटेरियल को टिपिकली अरेंज करके सेटअप करती है, तभी तो घर बनता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है? वो एक ईंट, वो एक छोटी सी ईंट जिससे पूरा घर बना है। एक्चुअल में सबके घर अलग अलग है, सबके घरों का डिजाइन अलग अलग है, पर सबके घर बने तो एक ही ईंट से हैं। वो एक ईंट जो है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके वो ईंटें लगती रहती हैं, फिर एक ईंट की लाइन लगती है, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट की लाइन लगती है। ऐसे करते करते बहुत सारी ईंटों को हम अरेंज करके लगाते हैं, और हमारा जो घर है वो रेडी हो जाता है। तो इतना बड़ा घर पर बना तो एक ही ईंट से है। वो एक ईंट बार बार हम लगाते गए और हमारा घर रेडी हो गया। तो सेल्स भी ऐसे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं। कि ये एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि इसको हमने एक बार नहीं, हजारों करोड़ों बार लगाया है, रिपीटेड मोड में लगाया है, और एक ऑर्गेनिज्म को बनने में उसको हेल्प मिली है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मा galispecticum. As disease causing bacteria in the birds, it can be as small as 0.3 nanometer. माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा एक सेल है। और अगर सबसे बड़े सेल की बात करी जाए तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग। एक ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो 6 इंच इन डायमीटर होता है। जी हाँ, एक सेल जो है वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि हम उसको देख सकते हैं। जो एग्स होते हैं ये भी एक सेल का पार्ट है। और इतने छोटे भी हो सकते हैं कि हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। राइट। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम, माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मतलब उसको हम फोकस करके देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप का मतलब है ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो हम फोकस करके स्मॉल थिंग्स को देख रहे हैं, ताकि हम उसको, वो हमें विजिबल हो, जो चीजें हमें नेकेड आई से विजिबल हो। तो here आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेल। सो यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स हैं सेल की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत प्रकार के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाहर भी, अंदर भी, और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, देन अनदर इज रेड ब्लड सेल जो आपके ब्लड के अंदर होते हैं, नर्व सेल जो आपके ब्रेन के अंदर होते हैं, कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, फैट सेल, स्मूथ मसल सेल्स, स्किन सेल्स, और एल्गी।
ये सारे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और एल्गी हो गया, ये तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं होते, ये बाहर प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में। बट बाकी सेल्स जो हैं वो आप अपनी बॉडी के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर सकते हो, देख सकते हो। कंपोजिशन सारे सेल्स की एक जैसी होती है, बट सबका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। रेड ब्लड सेल, नर्व सेल, कॉलमनर सेल, स्केलेटल सेल, मसल सेल और स्किन सेल, ये सब सेल का काम अलग अलग है। पर सारे सेल जो होते हैं उनकी कंपोजिशन एक जैसी ही होती है। डिस्कवरी ऑफ सेल। चलिए बात करते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई सेल्स की। Cells were the first recorded by the Robert Hooke around 1665. He was improving the design of a microscope when he decided to observe a piece of cork. Up close, he saw a box-like structure. These were that, like known as cell. एक 1665 सेल्स को रिकॉर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये अपनी माइक्रोस्कोप के डिजाइन को इम्प्रूव कर रहे थे, और तभी उन्होंने एक कॉर्क का पीस लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उनको खाली बॉक्सेस नजर आए। वो खाली बॉक्सेस जो थे उनको नजर आए, तो उन्होंने एक्चुअल में उनका नाम रखा सेल। बट ये जो नेम है बच्चे, ये मिस नॉमर नेम है। मिस नॉमर नेम क्या होता है कि किसी चीज को गलत अंदाजे से रखा गया नाम। मिस नॉमर नेम का मतलब सेल, क्योंकि सेल का मतलब होता है खाली जेल। तो उन्होंने एक बॉक्सेस रखे, इन्होंने बॉक्सेस ऑब्जर्व किए थे, खाली चैम्बर्स इन्होंने ऑब्जर्व किए थे, तो उनको लगा कि ये खाली सेल की तरह है, बट एक्चुअल में ये खाली सेल्स नहीं है। उन्होंने कॉर्क का जो सेल था वो चेक किया था, तो जो पीस ऑफ कॉर्क है उसका मतलब उसके अंदर डेड सेल्स थे। तो इसीलिए उनको खाली सेल्स दिखाई दिए, उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं दिखाई दिया। इसीलिए उनको जो था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो आधा अधूरा था, जिसके कारण उन्होंने उसका नाम सेल्स रखा, जो कि मिसनॉमर नहीं। बट हमें पता है कि सेल्स खाली नहीं होते, उनके अंदर मटेरियल होता है, क्योंकि उन्होंने बाय चांस जो थे वो डेड सेल्स को डिस्कवर किया था या देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसके कारण उन्होंने गलत नाम उसको दिया। तो वैसे ही सदियों से हम इनको सेल्स ही कहते आ रहे हैं। तो हुक्स डिस्कवर्ड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट और आए जिन्होंने काम किया और एक सेल थ्योरी को जन्म दिया। जर्मन साइंटिस्ट थे, और ये दोनों बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। एक zoologist था, एक बॉटनिस्ट था। zoologist मतलब जो एनिमल सेल्स के ऊपर काम करे, और बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट सेल्स के ऊपर काम करे। दोनों ने मिलके अपने काम को बहुत ही अच्छा अंजाम दिया और मिलके एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा सेल थ्योरी। इन्होंने सेल्स को अच्छे तरीके से समझा, देखा और उनके फंक्शंस को एनालाइज किया, और इन्होंने एक सेल थ्योरी बना के हमें दी, और जिससे हमें पता चलता है कि सेल्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं और इनकी क्या क्या फंक्शंस है। German scientists Theodor Schwann, Matthias Sheldon, and Rudolf Virchow consistently developed the classical cell theory. It is a principle in biology that is a fundamental to our understanding of the all living organism, summarized into the three tenets. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सेल थ्योरी का क्रेडिट जाता है, जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड एक्यूरेट है, वो शिवान और शेल्डन की जो थ्योरी है उसी को जाता है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो पहला फ्रेज क्या कहता है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स से बने हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जस्ट लाइक अमीबा, और जो एक सिंगल सेल से बना है, लाइक अ बॉडी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। बट सब लोग जो हैं वो सेल से बने हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ऑल लाइफ फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैपेंस विद इन द सेल। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर होते हैं। जैसे कि सांस लेना, सांस हमने ली, बट वो जो एक्चुअल में जो ऑक्सीजन है वो तो हमारे सेल्स को ही जा रही है ना। वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो भी हमारे सेल्स ही निकाल रहे हैं। हमने जो खाना खाया उसकी न्यूट्रिशन कहाँ गई, ग्लूकोज जो है वो हमें कहाँ लेके गई, हमारे सेल्स के पास गई। हमारे सेल्स ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, एनर्जी निकाली और उसको यूटिलाइज किया, राइट। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, केमिकल्स को कैरी कर रहे हैं। बट वो सब काम जो है वो कर कौन रहा है, सेल्स ही तो कर रहे हैं। और ये सारी जो फंक्शंस हैं ये सेल के अंदर होते हैं। और सारे सेल्स जो हैं सबने अपना अपना काम बांटा हुआ है। कोई
न्यूट्रिशन का काम करता है, कोई रेस्पिरेशन का काम करता है, तो कोई सर्कुलेशन का काम करता है, तो कोई एक्सक्रीशन का काम करता है। सबने अपने अपने काम बांटे हुए हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं, तभी हमारी जो बॉडी है वो कंप्लीट बॉडी कहलाती है। सो दैट्स व्हाई cells are often referred as a basic unit of life. It is considered like a life form, something need to have at least one cell. Third phrase, all cells come from other cells that are already existing. Yes, जितने भी cells हैं वो पुराने cells से बनकर आए हैं, और जो प्री एग्जिस्टिंग cells जो होते हैं उन्हीं से न्यू cells arise होते हैं reproduction के थ्रू। A cell cannot exist spontaneously nor come out of a non-living thing. एक जो सेल है वो अचानक से, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम से नहीं प्रकट हो सकते, और ना ही वो किसी नॉन लिविंग थिंग से बनकर आ सकते हैं। अगर वहां पे पहले ही कोई सेल है तो वही जो है आगे ग्रो करके न्यू सेल्स को डिस्कवर करेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? समिंग अप द सेल्स, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड दे कम इन अ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। ये बहुत सारे शेप और सेल्स साइजेस में आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। माइक्रोस्कोप जैसे जैसे डेवलप होते गए हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स को डिस्कवर किया। The three tenets of the cell theory states that all organisms have cells, right? Second is cells make their functions, life functions happen, right? And the third, cells can only come from the other living cells. So this is all about it, what we have learned today. And thank you so much for listening me. नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्स जो हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, और कौन से सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सेल्स की कितने टाइप्स हैं। तो बनिए रहे हमारे साथ। एंड इफ यू लाइक द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज गिव मी द लाइक एंड थम्स अप, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। Until then, take care. Bye bye.